चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक जो है वो अभी पेंडिंग है। फर्स्ट टू न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड है और हम स्टार्ट करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल्स। तो 11.3 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों से ग्रुप में शेयर भी किए थे। ये आपके पास ग्रुप में आ चुके हैं। ये तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम इसको डिस्कस करते हैं। 11.3 न्यूमेरिकल। ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड। if the wavelength of the note is 5 centimeter, wavelength lambda 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरा हमने बताना है कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है या नहीं करता। ओके, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये अब इसमें हमें v और लेमडा गिवन है, f हमने फाइंड करना है। तो हम इसमें लेमडा और v की वैल्यू पुट करेंगे, f फाइंड करेंगे। तो f क्या हो जाएगा फिर 330 ओवर 0.05। 330 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6600 हर्ट्ज। अब जो ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो हमने पढ़ा था कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उस रेंज में लाई करती है। तो हम कह देंगे दिस फ्रीक्वेंसी लाइज विद इन द रेंज। इसके नीचे एक लाइन यहाँ एक लाइन लिखेंगे क्या, दिस फ्रीक्वेंसी लाइज विद इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और फोर है और डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। डॉक्टर जब पल्स पे हाथ रख के घड़ी की तरफ देख रहा होता है तो उस वक्त डॉक्टर जो है वो उस पर्सन का, उस पेशेंट का हार्ट बीट रेट फाइंड कर रहे हो। वो चेक करता है कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स है।
तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ऑलमोस्ट कोई 70 to 75। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72, एन हमने उसे कह दिया। कितने टाइम में ये हार्ट बीट्स हैं? 1 मिनट 60 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये हैं 72 वाइब्रेशंस इन 1 मिनट। हमने फाइंड करना है 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन। तो ये हैं 60 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 60, ये इससे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। 72 over 60, 1.2 हर्ट्ज। 0.833, 1 divided by 1 point। फिफ्थ, अब फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये तीनों न्यूमेरिकल एक ही टाइप। इसमें क्या होता है? अल्ट्रासाउंड शिप से ट्रांसमिट होती हैं, आउट होती हैं, सी बेड के साथ जाके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। शिप का डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है। तो वो हमें क्या बताता है? टाइम। वो जो हमें टाइम बताता है ना, वो होता है अल्ट्रासाउंड के जाने का और वापस आने का, 2 वे का टाइम होता है। हमें चाहिए होता है एक साइड का टाइम, साउंड अल्ट्रासाउंड के जाने का टाइम। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों न्यूमेरिकल्स में टाइम को हाफ करेंगे। तो अब ये जो टाइम हमें गिवन है ना, ये है 1.5। तो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव लेंथ wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of the sound is in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea. तो हम क्या करेंगे? टाइम को हाफ करेंगे। 1.5 डिवाइड बाई 2, 0.75 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक तरफ का टाइम है। अब हमने एक तरफ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और टाइम टेकन फाइंड हो तो हम उसका डिस्टेंस कवर फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, मीन डेप्थ। सिक्स, a student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. अब उसकी साउंड जाती है और फिर वापस आती है। कितनी देर के बाद वो सुनता है? 5 सेकंड के बाद। इट मीन्स साउंड के जाने का, क्लिफ से स्ट्राइक करके वापस आने का जो टाइम है वो है 5 सेकंड। तो टाइम को हम हाफ कर देंगे, वो हो जाएगा 1 साइडेड टाइम। t is equal to 5/2, 2.5 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड। जो वो हमें वैल्यू देगा ना, वही हम स्पीड ऑफ साउंड यूज करेंगे।
टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, जो भी हमें वो स्पीड ऑफ साउंड देगा वो हम यूज़ कर लें। तो स्पीड हमें दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है। टाइम वन साइड का लेना है, उसको हाफ कर देना है, जो वो हमें टाइम देता है वो टू साइड का टाइम होता है। ये एक तो मैसम के नाम से आया बच्चा और एक आमिर अली के नाम से। आमिर अली कौन है? हाँ जी सर। हैं? सर मैंने इस मोबाइल से दोबारा कनेक्ट किया है, वो दूसरा मोबाइल था। अच्छा, ओके भी। सम टाइम ना कोई आउटसाइडर क्लास में आ जाते हैं, तो हमें फिर इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। बहरहाल, अब तो वो जो क्लैप करता है वो है 1.5 सेकंड के बाद सुनता है, तो वो आ गया 0.75। हम 6 कर रहे हैं ना, 6, तो ये टाइम आ जाएगा 2.5, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T, 346 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 865, 865 डिस्टेंस है, तो यूनिट होगा मीटर। सेवन, ये भी वही है, शिप सेंड करती है और उसका जो डिटेक्ट है वो करती है 3.42 सेकंड के बाद साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती है, अल्ट्रासाउंड। तो फिर वन साइड का टाइम कितना होगा, 3.42 डिवाइडेड बाय 2, टाइम को कर देंगे हाफ, 1.71 सेकंड। तो v स्पीड ऑफ साउंड वाटर में 1531 मीटर पर सेकंड। सेम, ये तीनों न्यूमेरिकल सेम टाइप के। डिस्टेंस फाइंड करना है, S इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम 2618 मीटर। ओके, 8, a ship sends out, अच्छा सॉरी, the highest frequency sound humans can hear। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने देखा था, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की हाईएस्ट वैल्यू है 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स हम लिसन कर सकते हैं, और मिनिमम 20 हर्ट्ज। उसने हमें ये दो फ्रीक्वेंसीज दी हैं, उसने हमें कहा है कि 20,000 जब फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ फाइंड करें। हमने 20,000 को कह दिया f1, लैम्डा 1 फाइंड करें, और 20 हर्ट्ज को कह दिया f2, लैम्डा 2, उसका लैम्डा 2 फाइंड करें। दोनों की स्पीड कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड वेव सेम होती है। अब v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1, हमने लैम्डा 1 फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, v ओवर f1, ये f1 है, तो v ओवर f1, v है 343 और f1 है 20,000। 343 को 20,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.017,
उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻²। सेम जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 20, उसका लैम्डा हमने फाइंड करना है लैम्डा 2, f2 है 20 हर्ट्ज, तो v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। v सेम है, क्यों? v इसलिए सेम है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, सेम। तो v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। लैम्डा 2 फाइंड करना है, ये हो जाएगा v ओवर f2। v हमें गिवन है 343 ओवर f2 20 मीटर पर सेकंड। तो 343 को 20 से डिवाइड करेंगे 17.15 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 था, 8th न्यूमेरिकल। इलेवन पॉइंट नाइन उसने हमें वेव की फ्रीक्वेंसी दी है। A sound wave has a frequency of 2 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, किलो को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड वेव लेंथ, उस वेव की जिसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी हमने दी है, उसने वेव लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.35 मीटर। 100 से डिवाइड करिए, है ना, ठीक है। तो उसने पूछा कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी और लैम्डा उसने हमें दिया है, उन साउंड वेव्स को 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बन गए मीटर। अब ये डिस्टेंस है, अब अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हो तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड तो नहीं है, लेकिन वो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, तो हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा से स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर लेंगे। ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये 20,000 नहीं है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये जीरो एक्स्ट्रा है। ये कितनी वैल्यू है 2000, लेमडा 0.35 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। कौन सी साउंड वेव्स? जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और जिनका लैम्डा 35 सेंटीमीटर। तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ गई। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। s इज इक्वल टू वी इंटू टी। उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हमने फाइंड कर ली, टाइम फाइंड कर ली कि ये वाली साउंड वेव्स 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेंगी। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s ओवर v। ये तो t इक्वल्स टू 1500 ओवर 700। दोनों जीरो से कैंसिल हो गया। 15 डिवाइडेड बाय 7, 2.1 सेकेंड आंसर आ गया। तो ये साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, जिनकी वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर है, वो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेंगी, 2.1 सेकेंड। पहले हमने उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को यूज करके उनकी स्पीड फाइंड की और फिर टाइम। तो ये चैप्टर हमारा 11 कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन? आज से जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए इनके रिगार्डिंग, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओ ओके जी, तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़।